हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। आज हम बात करेंगे चुनावी प्रश्नों की। तो अगर आपको नहीं आते तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, और जिनको आता है तो ओरल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यदि एक को 65% वोट मिले और वह 300 वोटों से जीत गया तो डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करनी। तो देखिए, जब भी चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं, चुनाव वाले क्वेश्चन में होता क्या है, गौर से देखेंगे। एक तो हमारे होते हैं कुल वोट। क्या होते हैं कुल वोट? तो कुल वोट अपने आप में कितना परसेंट होते होंगे? वो 100% होते हैं। कुल वोट अपने आप में 100% हो गए। तो ये तो कुल वोट हो गया कि कुल वोट कितने होते हैं हमारे 100%। अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ लोग वोट डालने जाते हैं, तो कुछ लोग वोट डालने जाने का मतलब अपना वोट कास्ट करते हैं, और कुछ लोग अपना वोट मतलब कास्ट नहीं करते हैं, तो डू नॉट कास्ट। मतलब कुछ लोगों ने वोट किया और कुछ लोगों ने वोट नहीं किया। अब ये जो लोग वोट देने जाते हैं, उनके वोट में से कुछ हमारे वैलिड वोट होते हैं, वैलिड का मतलब वैध, और कुछ हमारे कैसे होते हैं, इनवैलिड होते हैं। वैलिड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये वैध मत हैं, और कुछ हमारे कैसे होते हैं, अवैध मत होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो वैध मत होते हैं, इन्हीं वैध मतों में से एक होता है हमारा जीतने वाला मतलब विनर, और एक होता है हमारा हारने वाला। एक क्या होता है हमारा हारने वाला। तो पहले ये बात को समझ लेंगे। मतलब कुल वोट होते हैं हमारे, तो कुल वोट कितने होते हैं? 100%। अब उसमें भी कुछ क्या होते हैं, वोट करने जाते हैं और कुछ वोट करने नहीं जाते हैं। अब जो वोट डाले गए होते हैं ना, उन डाले गए वोट में से कुछ हमारे कैसे होते हैं, वैध, और कुछ कैसे होते हैं, हमारे अवैध होते हैं। और जो अवैध है तो उनसे तो मतलब होता नहीं कुछ। हमारा जो वैलिड वोट होंगे उसी से हमारा किसका निर्णय होता है, जीत या फिर हार का। तो जीतने वाले के वोट मिलेंगे कुछ, और कुछ हमारे किसको मिलेंगे, हारने वाले को। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो कह रहा दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा है, तो मतलब कुल वोट कितने पड़े होंगे? 100%। ये तो कुल वोट हो गया भाई। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुल वोट कितने पड़े होंगे? 100% पड़े होंगे। अब इसमें से कह रहा कि जो जीतने वाला मतलब जो एक उम्मीदवार है उसको कितने मिल रहा है? 65%। तो 65% मिलने का मतलब समझ रहे हो ना, 65%। तो अगर 100 में से एक को मिल गया 65%, जरा ध्यान देना, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से 65 निकल गया, तो दूसरे को मिल रहे होंगे 35%। तो जरा बताइए 35-65 में ज़्यादा कौन है? 65। तो ये जीतने वाला है, ये जीतेगा, और ये कौन सा है? ये हारने वाला हो गया। ठीक है ना। अब जरा बताइए, जो जीतने वाला उसको मिल रहा है 65, जो हारने वाला उसको मिल रहा है 35, तो इसको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं परसेंटेज में? ये बताइए। परसेंटेज में इसको अगर हम बात करें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, हमारा जो अंतर है, तो वो अंतर कितने का आ रहा है? 30% का। 65 में हमने 35 घटा दिया, तो ये मतलब ये जीतने वाला जो है ना, वो 30% से जीत रहा है। कितने परसेंट से? 30% से। और यही 30% की वैल्यू क्या कह रहा है कि कह रहा है कि और वह कितने वोट से जीत गया? 300। तो जो परसेंटेज में वैल्यू दी है, उसकी संख्या में वैल्यू कितनी दी है हमारी? 300। मतलब 300% का मतलब कितना है? मतलब 30% का मतलब कितना है? 300। तो आप अगर इसको एक एक अंक मतलब ये चाहो तो 10 से कैंसिल कर दो इसको, या 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। इधर 3 से कैंसिल किया तो कितना आ गया? 100। तो अगर 10% की वैल्यू कितनी आ गई है? 100। तो हमको कुल वोट बताने हैं, कुल वोटों की संख्या क्या है। तो कुल वोट कितने परसेंट होते हैं? वो तो 100% होते हैं। तो भैया 10% आपको पता है, एक एक जीरो चिपका दो दोनों तरफ, तो 100% बन जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुल वोट कितने पड़ रहे हैं? 1000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया है। अब जो चुनाव लड़ा गया है तो उसमें से कह रहा है कि उन दोनों के बीच में 75% लोगों ने वोट किया है। मतलब जो कुल वोट रहे होंगे वो 100% रहे होंगे, लेकिन 100 में से केवल 75 लोग ही वोट करने जा रहे हैं। मतलब 75% लोग ही वोट करने जा रहे हैं, मतलब 25% लोग कहीं नहीं गए हैं। अब जो कह रहा है कि कह रहा है जिसमें से 2% वोट अवैध हो गए, तो मतलब जो जितने लोगों ने वोट किया है उसमें से 2% लोग कैसे हो गए? अवैध मत घोषित कर दिए गए उनके। तो कह रहा है तथा यदि जीतने वाले को कह रहा है इतने वोट मिले हैं, जो कि वैध मतों का कितना है? 75% ही है। ठीक है ना। तो कह रहा है तो कुल वोटों की संख्या क्या है। तो देखिए इस प्रकार का जैसे क्वेश्चन आया तो हमने फिर वही बताया था ना, कि जैसे टोटल तो हमारे वोट होंगे अपने आप में कितने परसेंट, अभी बताया हमने 100% है। इसमें भी बताया कुछ लोग अपना वोट देने गए हैं और कुछ वोट देने नहीं गए हैं। मतलब किसी ने वोट अपना कास्ट किया, कुछ ने अपना वोट कास्ट नहीं किया है। अब जिन लोगों ने वोट दिया है उसमें से कुछ के वोट कैसे होंगे? वैलिड, और कुछ के कैसे होंगे? इनवैलिड। अब जो जीतेगा उसको वैलिड के मतलब ये जो एक तो हमारा होगा विन वाला, और एक होगा हमारा जो हारने वाला होगा। मतलब एक विनर होगा, एक लूजर होगा। तो जो वैलिड वोट का होगा उसी का हमारा उसी वैलिड वोट से ही मतलब जीत और हार का निर्णय होगा। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन में, अगर हम कुल वोट मान लें थोड़ी देर के लिए, कितने थे? एक्स। ध्यान देते जाना। तो कह रहा है कि केवल कितने लोग वोट देने गए? 75%। तो जो कुल मतलब वोट है उसका केवल कितने लोग दे रहे हैं वोट? 75% लोग वोट दे रहे हैं। ध्यान देते जाएंगे। अब ये तो हमारे हो गए कौन से वाले वोट? ये हो गए हमारे कुल वोट। मतलब ये कुल वोट ये थे, और उसमें से ये वाले हमारा जो 75/100 आया, मतलब ये क्या आया है कि जितने लोगों ने वोट डाला। ठीक है ना, जितने लोगों ने वोट डाला।
अब कह रहा है कि 2% अवैध मत हो गए। तो जरा बताइए 2% अगर अवैध हो गए तो कितने बचे? अब ये अपने आप में 100% है, तब कितने बचे हमारे 98/100। तो ये हमारे कौन से वोट आ गए भाई? ये हो गए वैध मत। ये कौन से मत हो गए हमारे? वैध। अब क्या कह रहा है, ये टोटल हमारा वैध मत होगा, अपने आप में जो भी होगा ये फिर से क्या बनेगा? 100% अपने आप में होगा। अब इन वैध मतों का जो जीतने वाला उसको कितना मिल रहा है? 75% वोट मिल रहा है। तो मतलब इसका 75% निकाल दिया। और कह रहा है यही जो वोट है ना, कह रहा है ना जीतने वाले को 92-61 वोट मिले, जो कि वैध मतों का कितना है? इस वैध मत का कितना है? 75/100। और ये कितने वोट है? 92-61। क्लियर होगा आपको ये बात? ठीक है ना। तो ये वोट कितने मिले हमारे? 9261 वोट मिले इसको। तो अब जरा इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो आपको सबको पता होगा कि अगर हमारे पास में ये जो लिखा है 75/100, अगर इसको 25 से कैंसिल करते तो 25 3 75, 25 चौको 100, मतलब ये फ्रैक्शन हमारी 3/4 है। इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगी? 3/4। 25 से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक बार इसको कैंसिल करेंगे तो इसको 2 से ही कैंसिल कर लो, 49 और बटे कितना आ जाएगा भाई? 50। अब थोड़ा गौर करना, इस 49 का मतलब तो आप जानते हो ना, ये लिखा है हमारा 7 × 7, ठीक है ना। 49 का मतलब 7 × 7, तो 7 तिरका 21 और 7 तिरका क्या? 21। अगर आपको बात करें तो आपसे कहा जाता है ना कि 40 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और कम से कम आपको 20 तक के 10 तक के क्या याद करने हैं? 10 तक के क्यूब याद करने हैं। तो हमको एक क्यूब और याद करना है, 21 का क्यूब। तो 21 का क्यूब आज अगर याद नहीं है तो याद कर लेंगे। 21 का क्यूब होता है हमारा 9261, ठीक है ना। 9261 होता है 21 का क्यूब। तो जरा देखिए यहाँ पे लिखा है 9261, हमने 49 को तोड़ा था 7 और 7 में, तो 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, मतलब यहाँ पे कितने बार 21 मिल गया? 2 बार। और हमने कहा ये कितना है? 21 का क्यूब लिखा है, और यहाँ पे हमारा 21 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया ना, 2 बार 21 मिल रहा है। तो अगर उस 2 बार 21 से 21 के क्यूब को काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे केवल 21 बच जाएगा। तो हमारा सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो उधर भी 21 मिला है, अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए भाई, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 पंचे कितना? 80। तो मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो उधर बचा 21, और ये कितना हो गया? 16, 16 पंचे कितना हो गया? 80, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 80, मतलब 800 हो जाएगा, ठीक है ना। एक जीरो और भी है। अब 21 अट्ठे जानते हैं, 8 दूनी 16 और 8 एक कम 8, ठीक है ना। तो 16,800 वोट मिलेंगे टोटल। कितना आ जाएगा? 16,800। तो मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोगों ने डिटेल में किया, आपको पता होगा 75/100 कितना होता है? 3/4। यहाँ पे 3/4, बाकी कैलकुलेट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए जो ऊपर वाले से थोड़ा सा अलग है। कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि 20% वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मिलता है, तथा कह रहा है वो 9600 वोटों से जीत गया। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि इसको 9600 वोट मिले, इसको कह रहा कि ये 9600 वोटों से जीता है। तो जरा हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। हम अगर यहाँ पे मान लें कुल वोट हमारे x हैं, ध्यान देना, कुल वोट कितने हैं? x। अब x में से कह रहा 20% वोट कैसे हो गए? अवैध। तो यह x अपने आप में 100% है, ये x कितना है? 100%। अब इसमें से 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? 80%। तो ये बचा 80%, तो 80 बटे क्या हो गया? 100, ठीक है ना। अब ये वैध मत आ गया। अब कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको कितना मिल रहा है? कह रहा है वैध मतों का 70%, तो मतलब इसका कितना मिल रहा है? इसको 70%, ठीक है ना। 70 बटे क्या कर दिया? 100। तो ये तो हो गया हमारा जीतने वाला। थोड़ा ध्यान देना, ये कौन सा हो गया? हमारा जीतने वाला। अब अगर हारने वाले की बात करें तो हारने वाले को भी कुल वोट जो होंगे, कुल वोट हो गए, ठीक है ना। कुल वोट में से 20% हमारे अवैध हो गए। तो वही बात यहाँ से आई कि हमारे वैध कितने? 80/100। तो अगर ये तो हमारे हो गए वैध मत, अब इस वैध मत का जो हमारा जीतने वाला था उसको मिले थे 70, तो इसको कितने बचे होंगे? 30% बचे होंगे भाई। 100 में से 70 निकाल दिया, 30 बचे। तो ये हो गया हमारे हारने वाले के, ये क्या हो गए? हारने वाले के वोट हो गए। अब जरा बताइए जो जीत और हार हुई है वो कितने वोटों से हुई है? 9600 वोटों से हुई है। तो मतलब जीत हार का मतलब क्या है? जीतने वाले के वोट में से हारने वाले के वोट क्या कर दें? घटा दें, तो हमें पता चल जाएगा इसको कितने एक्स्ट्रा मिले, उसी से जीता होगा, तो 9600। तो अगर इन दोनों में इनको घटाएंगे तो जरा देखो यहाँ से x × 80/100 दोनों में है, तो अगर इसको हम कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं मान लो, तो इधर से क्या मिलता है हमारा? यहाँ से मिलता 70/100, उधर से मिलता 30/100, तो मतलब कितना आ जाता? 40/100। कैसे? बीच में माइनस लगता ना, 70/100 में से 30/100 घट जाता तो कितना बचता? 100 मतलब 40 बटे कितना बच जाता? 100। और यही हमारा अंतर कितने के बराबर दिया है? कह रहा 9600 के बराबर दिया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा भाई, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 से कैंसिल करते, ठीक है ना। तो कितना बच जाएगा भाई? 40/100 किसकी फ्रैक्शन होती है भाई? ये होती है हमारी 2/5 की, ठीक है ना। तो जरा देखो यहाँ से 4 दूनी कितना हुआ? 8, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, मतलब कितना आ जाएगा? ऊपर 1200 हो जाएगा, और इधर कितना बन रहा है हमारा? 25।
तो x बराबर कितना आ जाएगा 1200 इंटू 25 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 तुम्हारे आ गए, 25 दूनी कितना हुआ 50, ठीक है ना, 5 करिए है 25 कम 25, 25 5 कितना हो गया 30। तो मतलब कितने वोट पड़े टोटल, तो ये वोट हमारे पड़ गए 30,000। तो ये तो थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा ध्यान देना है आपको। शॉर्टकट में कैसे करेंगे, पेपर में एग्जाम में कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो वो ध्यान देना है आपको। हमने कहा भाई इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन रीड कर लेंगे, तो हमने कहा कुल वोट पड़े हमारे मान लीजिए x, ठीक है ना, मतलब कुल वोट जो है ना वो x है। अब उस x में से कह रहा 20% कैसे हो गए, अवैध हो गए, तो हमने निकाल दिया अवैध। तो अवैध निकाले तो वैध बचे हमारे 20%, तो वैध बचे 20%, तो 20% किया फ्रैक्शन 20% निकाल दिया, तो वैध बचे हमारे कितने परसेंट, 80%। तो 80% आप जानते कितना हो गया, 4/5। फ्रैक्शन हमने बताई 80% कितना हो जाएगा, 4/5। अब जरा बताइए, कह रहा जो जीतने वाला है उसको कितने मिल रहे हैं, 70%। जो जीतने वाले को वैध मत के मिल रहे हैं 70%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 30%। तो जरा बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 70 और 30 का अंतर आएगा 40, और 40 की आप फ्रैक्शन जानते हैं, 40% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 40% की फ्रैक्शन बन रही है हमारी 2/5। और ये बराबर कितने का दिया है, जो जीत हार का निर्णय हुआ है वो 9600 वोटों से हुआ। तो बस इतना सा लिखना था आपको। आप सीधे सीधे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 4 दूनी 8 हुआ, 8 से इसको कैंसिल किया, तभी कितना आया तुम्हारा 1200 आया था। फिर वही बात आ जाएगी, 1200 इंटू कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा हमारा 30,000। तो ये हमारे कुल वोट आएगा। तो एग्जाम टाइम में आपको इतना करना है, इसके लिए बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है भाई, एक बार लाइक ठोक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। अब कह रहा कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो ठीक है, हमने मान लिया कुल वोट कितने हैं, मतलब कुल जो हमारे हैं वहाँ पे हैं उम्मीदवार, तो 2 उम्मीदवार हैं, तो हमारे मतलब लिस्टेड वोट हमने मान लिया x है, ठीक है। अब कह रहा 20% लोगों ने वोट नहीं किया, तो हमको बताओ कितने लोगों ने किया है, 80% लोगों ने किया है वोट। तो 80% की भी अभी फ्रैक्शन बताइए कितनी होती है, 4/5 होती है, ध्यान देते जाना। अब कह रहा कि इसमें से ये तो हमारे हो गए वोट पड़े इतने, अब इन पड़े वोटों में से कह रहा है कि इतने % वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। कितने %, 12.5। तो हमने कल आपको बताया था 12.5 की फ्रैक्शन याद करो, थोड़ा सा कैलकुलेट करना नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 12.5 हमने क्या बताया था, 1/8 होता है। तो हमको बताओ कि 1/8 वोट हमारे क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 12.5% अगर निकालोगे 100 में से तो कितना बच जाएगा, 87.5 बच जाएगा। तो जरा बताओ कितने वैध मत रहे होंगे, 87.5। तो अगर 1/8 हमारा क्या था, अवैध था, तो 1/8 को अगर चाहो तो आप 1 में घटा लो, क्योंकि 100% हमारा किसके बराबर होता है, भिन्न में 1 के बराबर होता है। तो चाहो तो इसको 1 में घटाओ, या ऐसे समझ लो कि 100 में से 12.5 हट गया तो कितना बचा, 87.5। तो 87.5 कितना होगा, 7/8। या ऐसे समझो कि अगर 1/8 अवैध हो गए तो कितने बचे, 7/8। तो ये हमारे क्या हो गए, वैध मत। तो हमने यहाँ पे लिखा वैध मतों की संख्या, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिल रहा है, 7%। तो 60% की भैया फ्रैक्शन बताइए जल्दी से, कितनी होगी, 60% है ना, 20% कितना होता है, 1/5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3/5। तो ये चीज़ हमारी हो गई 60% वोट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा यहाँ नहीं लिखो। अब जरा हमको ये बताइए, अगर जीतने वाले को 60% मिले हैं तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो जरा बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 60% और 40% का अंतर आएगा 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। और यही हमारा जीत हार का फैसला कितने से दिया है, 5600 वोटों से। ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग। तो सॉल्व करते हैं भाई, तो इसको कैंसिल कीजिए 7 से, तो 7/56 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 800। 4 से और कैंसिल कर दीजिए, इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, मतलब कितना आ जाता है 200। तो इधर x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 200 इंटू ये कितना आ जाएगा, 5 5 3 बार मल्टीप्लाई है, मतलब 125 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 125 इंटू 2। 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे 7 हमने 5 लिख दिया, 7/5 नहीं था एक्चुअली में, 7 क्या लिखा था, 8। तो फिर ये 25 मतलब कितना हो जाएगा, 125 नहीं रहेगा, 5 में 25 हो जाएगा, और 25 अट्ठे कितना होगा, 200 होगा। तो 200 इंटू 200, तो आप समझ गए होगा भाई कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40,000। अगर नहीं समझ में आया फिर से देख लेंगे, पर फिर से मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमने मान लिया है कुल वोट कितने हैं, x हैं। अब इन कुल वोटों में से कह रहा कि 80% मतलब 20% मत जो थे ना वो कैसे थे, लोगों ने वोट ही नहीं डाले 20% लोगों ने। तो कितने लोगों ने वोट डाले होंगे, 80% लोगों ने वोट डाले होंगे। तो हमने यहाँ पे 80/100 करना था, ठीक है ना। अब कह रहा था कि यदि 12.5% वोट कैसे हो गए, अवैध हो गए। तो हमने कहा 12.5 हटा दो, 12.5 हटाएंगे, 12.5 का मतलब कितना, 1/8। तो अगर 1/8 हमारे अवैध निकल गए तो वैध कितने बचे, 7/8। कैसे आया, 1 में घटा के, तो 7/8 वैध वोट हो गए। अब कह रहा था जो जीतने वाला है, जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिल रहा है, वैध मतों का मिल रहा है 60%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो जीत और हार जो हुई होगी, एक को मिले 60, एक को मिले 40, तो कितने का अंतर आया, 20% का। तो बस उसी 20% से जीत और हार हुई होगी। तो 20% कितना होता हमारा, 1/5। और ये बराबर कितने का दिया है हमारा, 5600 के बराबर दिया था, सिंपली, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग।
तो 0 0 चाहो तो काट दो। बाकी 80/100 बताया हमने कितना होता है हमारा, 4/5 होता है, तो वही किया था अभी हमने। तो 7 चौक 28 हुआ, 28 दूनी कितना हो गया 56, मतलब कितना आ जाएगा 200, ठीक है ना। 7 चौक 28, 28 से इधर कैंसिल किया तो इधर आ जाएगा 200। और x बराबर कितना हो जाएगा 200 इंटू, देखो 8 पंच 40 और 40 पंचे कितना हो जाएगा 200, तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 200 इंटू 200 करेंगे तो निकलेगा जाके 40,000, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना फेल पास वाले। 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एक बार अच्छे से कोशिश करेंगे समझने की और खुद से लगाएंगे भी, कॉपी रखी हुई है आपने। कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 23% अंक लाता है तथा 15 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में कह रहा है 35% अंक लाता है, जो कि हमारे उत्तीर्णांक से क्या है 21 अंक अधिक हैं। एक चीज़ आप जानते होंगे, चलो अगर बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक नंबर लाइन टाइप कुछ है, जैसे हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, तो हमको ये बताइए ये हमारा मान लीजिए पूर्णांक हो गया, बिल्कुल आखिरी में जाके पूर्णांक है, जो अपने आप में कितना है 100%, मतलब कि ये हमारी परसेंटेज लाइन समझ लो एक प्रकार की ये। तो आखिरी में बिल्कुल कितना जाके होगा 100%, तो 100% हमारा जो पूर्णांक होता है अपने आप में, तो पूर्णांक क्या होता है 100% होता है। तो अभी 100% पूर्णांक में से क्या होता है हमारा बीच में कहीं ना कहीं उत्तीर्णांक होता है। उत्तीर्णांक आप समझते हो, उत्तीर्णांक का मतलब हमारा क्या है पासिंग मार्क होता है हमारा कहीं ना। अब अगर हमको बताइए इस पासिंग मार्क से अगर आप लोग कम नंबर लाओगे, अगर इससे कम ला रहे हैं नंबर हम लोग, तो कम नंबर लाने पे हम क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे। अगर इस उत्तीर्णांक से हम नंबर कैसे ला रहे हैं, इससे ज़्यादा ला रहे हैं, इससे ज़्यादा लाएंगे तो मतलब हम क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है ना वो 23% अंक लाया है। जरा देखो भैया 23% अंक लाया, 23% अंक लाने के बाद कह रहा है वो 15 अंकों से फेल हो गया। तो हमको जरा बताइए अगर वो 23% अंक लाया था और 15 अंकों से फेल हो गया, अगर उस लड़के को हम 15 नंबर और दे देते तो ये लड़का क्या हो जाता पास हो जाता, मतलब कहाँ पहुंच जाता ये उत्तीर्णांक के पास पहुंच जाता, ठीक है। आगे बात करो, कह रहा जबकि दूसरा विद्यार्थी जो है ना वो 35% नंबर लाता है, तो 35% ये नंबर ले आया। अब कह रहा है ये जो 35% लाया है ये उत्तीर्णांक से 21 अंक कैसे अधिक है, तो ये उत्तीर्णांक से आगे निकल गया है ना। तो अगर इससे 21 अंक हम निकाल लें, इससे ले लें 21 अंक, तो ये भी कहाँ पहुंचेगा इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो अगर इस वाले पॉइंट पे ये भी है, जब इसको 15 नंबर दिए फेल वाले को और इसके 35% से हमने 21 नंबर निकाल लिए हैं, तो ये भी कहाँ पहुंचेगा उत्तीर्णांक पे ही पहुंचेगा। तो मतलब ये दोनों हमारी चीज़ें कैसी हैं आपस में बराबर हैं। तो बस अब एक काम करना होता है आपको, परसेंटेज एक साइड ले लो और अंक जो हमारे नंबर में दिए उनको एक साइड ले लो, ठीक है ना। तो 35 की तरफ ले जाएंगे इस 23 को, तो ये घट जाएगा जाके, तो 35 में 23 घटा दीजिए आप, कितना बचेगा भाई 12% बचेगा। अब इस 21 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 21 और 15 कितना आ जाएगा हमारा 36। तो मतलब 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आएगी। तो 12 तिहाई 36 होता है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो अगर 1% 3 है तो दोनों तरफ 2 जीरो लगा दो भैया, 2 जीरो लगाने के मतलब दोनों तरफ 100 का गुणा। तो 1% में 100 का गुणा करेंगे 100% बन जाएगा, उधर 100 का गुणा करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो मतलब कुल हमारा कितना आ गया 100% 300 आ गया। इसका मतलब हमारा क्या निकल आया भाई पूर्णांक निकल आया। तो पूर्णांक कितना आ गया 300। अब थोड़ा ध्यान देना, पूर्णांक तो हमारा हो गया 300। अब हमको बताना है उत्तीर्णांक का प्रतिशत। हमें बताइए आप लोग, 23% तो नंबर उसके ला ही रहा था, लेकिन फेल हो रहा था कितने अंक से 15 अंक से फेल हो रहा था। हमको ये बताओ जरा 1% की अगर वैल्यू कितनी है 3 अंक के बराबर है, तो 15 अंक बनाने के लिए कितने परसेंट चाहिए होंगे, 3 × 5 करो तो 15 हो जाएगा। तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब 5%। 5% की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब जरा बताओ 5% की वैल्यू कितनी होगी 15 हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5%। तो 23% और कितना 15 अंक का मतलब कितने परसेंट है 5%। तो 23 और 5 कितना हो जाएगा जाके 28। तो हमारा जो उत्तीर्णांक का प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत आ गया हमारा 28% आ गया। तो हमने उत्तीर्णांक का क्या बता दिया प्रतिशत बता दिया। अगर उत्तीर्णांक का प्रतिशत 28 है तो इसी प्रतिशत को ही हमें किसमें बताना है अंकों में बताना है। तो हम कुल मिला के 28% की वैल्यू बतानी है। हमको बताइए 1% की वैल्यू कितनी है 3, तो 28% की वैल्यू कितनी आएगी। तो 1 में हम 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28% बनेगा। तो भाई 1% की वैल्यू 3, तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 28। और 3 × 28 करने का मतलब कितना भाई, इसको 30 समझ के करो तो 30 मतलब कितना होता है, ये 90 हो जाता। तो 30 से कितना कम है 2, और 2 कितनी बार कम करेंगे 3 बार, तो मतलब कितना आ जाएगा 90 में से 3 मतलब 6 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई 84 आ जाएगा। या 28 3 या 84, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे तीनों चीज़ें। पूर्णांक हमारा कितना था 300। हमने यहाँ पे उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकाला। पहले कैसे निकाला है कि 23% नंबर तो थे ही बच्चे के, 15 अंकों से फेल हो रहा था, तो 23 में 15 और जोड़े थे ना। तो हमने कहा कि अगर 1% की वैल्यू कितनी है 3, तो 15 अंक बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया। तो 5 3 कितना बना 15। तो 1% से कितना मतलब 15 अंक बनाने के लिए 1% बराबर 3 है।
तो 15 बराबर कितने परसेंट के बन जाएगा, 5% के। 23% पहले 5% ये, तो मतलब टोटल कितना परसेंट आया, 28%। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत 28 है, तो उसी उत्तीर्णांक के प्रतिशत 28 को हमको किसमें बताना है, उसमें संख्या में बताना है। तो 1% अगर 3 था तो 28% कितने के बराबर हो जाएगा, 84 के बराबर हो जाएगा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 240 अंक प्राप्त किए, सिंपल 240 अंक वो लाया, ठीक है ना। कह रहा है लेकिन कह रहा है कि वो कितने परसेंट से फेल हो गया। आपकी बार परसेंटेज में दिया है फेल और पास, तो यहाँ पे हमारा कितने अंक से फेल हो रहा है, कह रहा है 6% अंकों से फेल हो गया। जबकि इसी परीक्षा में जो दूसरा विद्यार्थी उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 320 अंक प्राप्त किए हैं, जो कह रहा है उत्तीर्णांक से 4% अधिक है। तो उससे जो 4% अधिक लाया, 4% उससे निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए हमने फेल वाले को 6% दे दिए और जो ज़्यादा लाया उससे 4% निकाल लिए। दोनों कहाँ पे रहेंगे, उत्तीर्णांक पे ही रहेंगे, सिंपल। अब फिर वही बात आएगी, परसेंटेज को एक तरफ कर लो, तो इस 4% को इधर लाएंगे तो 6 में 4 जुड़ जाएगा, माइनस का है ना इधर, तो 10% आएगा। और ये वाला इधर प्लस का है, उधर जाएगा, जो माइनस का हो जाएगा। तो 320 में हमारा 240 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी है, 80। तो 10% का वैल्यू 80, तो एक एक जीरो दोनों तरफ लगाओ तो कितना परसेंट बन जाएगा, ये 100%। तो उधर कितना बन जाएगा, ये 800। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। तो मतलब हमारा क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। तो पूर्णांक कितना आया, 800 आया। आप सिंपल देखिएगा भाई, हम एक चीज़ बताइए, सिंपल हमको बताना है उत्तीर्णांक के अंक बताने हैं और साथ ही साथ क्या बताना है, उत्तीर्णांक का प्रतिशत। तो चाहे जो पहले बता दो, हम अगर उत्तीर्णांक का मान लो अंक बताते हैं, अब 3 में से एक ही चीज़ पूछी जाएगी, हमने तीनों यहाँ पे बताई हैं। तो उत्तीर्णांक अगर मान लो निकालना होता, जरा बताइए 240 तो पहले से नंबर ला रहा है ना वो, और उसको 6% और चाहिए। हमें बताओ 10% की वैल्यू कितनी है, अगर 80, तो यहाँ से 1% तो आप बता लोगे ना, 8, एक एक अंक पे दशमलव लगा के। तो 1% अगर 8 है तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 छंग 48। भैया 240 नंबर थे, 6% और दे दिए, 6% का मतलब कितने दे दिए, 48 और दे दिए। तो 240 प्लस 48 मतलब कितना हो जाएगा, 240 प्लस 48 हो जाएगा जाके 288। मतलब उत्तीर्णांक के अंक कितने हैं, 288। अब सिंपली अगर 10% की वैल्यू कितनी है, 80, तो 8 तिरका 24, 240 बनेगा ना। मतलब 30% की वैल्यू कितने के बराबर है, ये जो 240 है कितने परसेंट के बराबर है, 30% के बराबर। तो 30% और प्लस 6%, यही तो उत्तीर्णांक है। मतलब 30% और 6% मतलब कितना आ गया, 36%। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना आएगा, 36। सिंपली आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो रिमाइंड करके एक बार देखेंगे भाई। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कह रहा है कि यहाँ पे किसी संख्या के या किसी संख्या को कह रहा है 62.5% बढ़ाने पर वह कितनी हो जाती है, 39 के बराबर हो जाती है। तो कह रहा वास्तविक संख्या क्या है, हमें जरा बताइए। जैसे कोई संख्या होगी अपने आप में कितने परसेंट रही होगी, 100%। अब वो 100% जो संख्या रही होगी उस संख्या को हमने कितना बढ़ाना है, कह रहा कि 62.5% अगर बढ़ा दें तो कह रहा है ये कितने के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है हमारे 39 के, या 39 हो जाती है, मतलब 39 के बराबर है। हमें बताओ अगर इस परसेंटेज में इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा, तो ये हमको लाइन लिखनी ही नहीं थी, हमने तुमको समझाने के लिए लिखी है। 100% अगर भिन्न में जाओ तो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। और भिन्न में हमारा अगर इसको बताओ 62.5 जो लिखा है, 62.5 हमने कितने के बराबर बताया, 5/8 के। तो मतलब जब कोई चीज़ हमारी है भिन्न में 1 से कितनी बढ़ाई गई है, वो 5/8 बढ़ाई गई, तो कितने के बराबर हो रही है, 39 के बराबर हो रही है। इसको सॉल्व करिए भाई। तो 1 प्लस ये करेंगे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करना जानते होंगे। तो इस बार अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 8, वहाँ पे कितना आएगा 5। तो सिंपली आप बता सकते हो कितना आया, 13/8। तो 13/8 की ही वैल्यू कितने के बराबर दी है, 39 के, ठीक है ना। तो हमको तो संख्या बतानी है ना, तो कैंसिल कर लो भाई। तो यहाँ से 1/8 की वैल्यू कितनी आएगी, 13×3 = 39। तो ये 1/8 आया ना, इस 8 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8 मतलब 1 बराबर कितने के आएगा, 8 × 3, तो 8 का कितना हो जाएगा, 24। तो हमने बताया ना भिन्न में मतलब जो कुल मान होता है वही 1 होता है। तो 1 बराबर कितने के आ गए, 24। यही हमारी क्या है, भिन्न। तो आप समझ सकते हैं भिन्न हमारी क्या आ गई, 24। सिंपली आपको सॉल्व करना था भैया, समझना है सीधे सीधे कि हमारी कोई संख्या का 62.5% बढ़ी है, तो मतलब 5/8 बढ़ी है। तो 1 + 5/8 सीधे समझ सकते हैं कि 8 मतलब कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 5 कितना हुआ, 13। 13/8 की वैल्यू कितनी, 39। ओरल सॉल्व कर सकते हैं, 13×3 = 39, 8 × 3 = 24। तो मतलब पूरी हमारी संख्या कितनी आएगी, 24 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कहता है कि किसी संख्या का 13% उसी संख्या के 8% से, कोई संख्या अपने आप में वो कितनी होगी, 100%। तो उस संख्या का कितना प्रतिशत कह रहा है, 13%। और उसी संख्या का कितना प्रतिशत कह रहा है, 8%। कह रहा है कि 13% उसी संख्या के 8% से 75 अधिक है। तो ये वाला अधिक दिख रहा है आपको, आज ज़्यादा भी है। कितना ज़्यादा, तो जरा बताओ इसका और इनका बीच का अंतर कितना है। तो इनके बीच का अंतर है 5%। तो कह रहा है जी जो किसी संख्या का 13% उसके 8% से कितना अधिक है, परसेंट में बताओ, 75। और यही कह रहा है उसमें संख्या में कितना कह रहा है, 75 के बराबर है। मतलब यहाँ पे हमारा कह रहा है मतलब अंतर जो है ना
कितना आ रहा है भाई, 13 और 8 का अंतर 5, और यहाँ पे कितने के बराबर कह रहा है 75 के, मतलब 5% की वैल्यू कितने के बराबर है 75 की, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 15 के। तो हमको तो पता नहीं संख्या कितनी होती है अपने आप में 100%, तो अगर 1% 15 है तो दोनों तरफ दो दो जीरो लगाओ तो 100% बन जाएगा, तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। अब यहीं पे कुछ भी पूछ ले, मतलब कह दे उस संख्या का 60% बताओ, तो भैया अगर 100% कितने के बराबर है 1500 के, तो हम 10% बताइए जरा, 10% कितने के बराबर होगा 150 के। तो हम चाहे यहाँ से 50% पूछे चाहे 60%, अगर मान लो 60% पूछ रहे हैं तो दोनों तरफ कितने का मल्टीप्लाई कर दो 6 का, तो 15 छक्का 90, मतलब कितने के बराबर आ जाएगा ये 900 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे में तो संख्या पूछी गई, तो संख्या कितनी है 100%, कितना आ जाएगा हमारा 1500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा किसी संख्या के 30% में 63 जोड़ देने पे स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है। हमें ये बताइए किसी संख्या के 30% में, हमारे पास में कोई संख्या थी, संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%, ध्यान देना। तो कह रहा किसी संख्या के 30% में कितना जोड़ दें हम 63 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 63, तो कह रहा स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होने का मतलब स्वयं संख्या का मतलब कितना 30%, मतलब कितना प्राप्त होगा 100%। हमें इस बताइए क्वेश्चन में कि 30% में ऐसा क्या जोड़ोगे आप लोग की संख्या 100% बने, मतलब संख्या मिले। तो 30% अगर हमारे पास मान लो है तो हमें जरूरत कितने की है 70% की तो है, तो 30 में भाई 70 जोड़ेगा स्वयं फिर से संख्या मिल जाएगी, मतलब कितनी संख्या का मतलब 100% मिल जाएगा। लेकिन हम 70 ना जोड़ के क्या जोड़ रहे हैं 63, इसका मतलब ये जो 63 है कितने के बराबर है, यही तो हमारा 70% के बराबर है ना। तो कुल मिला के हमको ये पता चल गया यहाँ से कि 70% की वैल्यू ही कितनी दी है भैया, 70% की वैल्यू कितनी दी है 63 दी है। अब दोनों तरफ देख सकते हो आप 7 से भाग दे दें, तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 10%, और 9 से कितना होता है 63, तो इधर कितना आ जाएगा हमारा 9, तो 10% की वैल्यू कितनी है 9, हमको तो बतानी है संख्या, तो संख्या कितनी आ जाएगी भाई 10 में से एक जीरो लगाया 100 बन गया, उधर भी एक जीरो लगा दो मतलब कितना बन गया 90, 100% बराबर 90, मतलब संख्या कितनी है 90। समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया फिर से देख लें। किसी संख्या के 30% में हमें 63 जोड़ने पे कह रहा है कि स्वयं संख्या प्राप्त हो, संख्या का मतलब 100% प्राप्त होगा। हमें ये बताओ 30 में से आप अगर परसेंटेज में बात करो तो क्या जोड़ोगे 100 बनाने के लिए 70 ही तो जोड़ोगे ना, लेकिन यहाँ 70 में जोड़ के क्या जोड़ा जा रहा था 63, इसका मतलब 70% ही किसके बराबर है 63 के, तो वही लिखा है हमने 70% ही किसके बराबर था 63 के। तो यहाँ से 10% कितने के बराबर हो गया 9 के, 7 से कैंसिल किया दोनों तरफ, तो 100% हमें निकालना है, 10% अगर 90 है तो 100%, दोनों तरफ एक एक जीरो, मतलब कितने के बराबर 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा किसी संख्या का 83 मतलब 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 का मतलब हमने बताया 83.33%, और अगर आपको अच्छे से याद हो तो ये कितने की वैल्यू है 5/6 की। लास्ट जो क्लास करी है ना, अगर उस क्लास को देखा नहीं जिसने तो क्लास देख लेगा, ये सारी वैल्यूज आपको याद होंगी। हमने कहा था ना कैसे याद होंगे, देखिए तो याद करने का कुछ नहीं तरीका है, बस आपको बार बार क्या करना है, उसको बार बार करते रहना। जैसे हमने गिनती कभी याद नहीं की है, गिनती हमसे बचपन में 100 200 300 400 500 बार लिखवाई गई है, वो हमको अपने आप में क्या हो गई याद हो गई, तो इसको आप बार बार करते रहेंगे ट्राई, तो अपने आप ही याद हो जाने हैं। तो हमें पता चला 83.33% का मान कितना होता है 5/6। तो कह रहा है ना किसी संख्या का इतना कितने के बराबर है 900 के बराबर है, जिसका मतलब हमारे क्वेश्चन में दिया कि 5/6 कितने के बराबर है भैया 900 के बराबर है। ठीक है, ये तो बात हमारी हो गई है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं आप लोग तो 5 से अगर मान लो कैंसिल करते हैं इसको, तो 5 से कैंसिल करने 5 कम 5 कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 5 8 40 मतलब कितना आएगा 180। तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ से 1/6 की वैल्यू आई 180, तो यहाँ से 1 बराबर अगर निकालते तो 1 बराबर कितना हो जाता 18 छक्का कितना हो जाएगा भाई, तो 108 आ जाएगा। ठीक है ना, एक जीरो भी लगा है, तो मतलब एक बराबर का मतलब समझ रहे हैं ना संख्या आ गई। अगर हमसे पूछा होता संख्या तो संख्या कितनी होती 1080 होती, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी गई, हमसे कह रहा तो उस संख्या का 44.44% बताना है। तो आपको पता है ना किसका टेबल है भैया 11 का टेबल है, जब 11 का टेबल चलता है तो नीचे क्या होता है 9, तो कितने की वैल्यू है, कितने गुना लिखा है 9 का 4, मतलब 11 कितने गुना लिखा है 4 गुना, तो मतलब कितने की वैल्यू है 4/9 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है 4/9 की वैल्यू। तो अगर हमारी 1 बराबर कितने के इतने के, तो 4/9 पूछ रहा है इसमें, तो अगर 1 बराबर इतना है तो 4/9 का मतलब कितना करना है इसमें 4/9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो बस निकाल दीजिए भाई, 9 से अगर कैंसिल करते हैं तो 9 कम 9 9 दूनी 18 कितना हो जाता है 120, 120 इंटू 4 तो 12 चौको 48, मतलब कितने के बराबर आ जाता है 480 के बराबर हो जाता है। सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 400 क्या आ जाएगा 80। यार इसको हम अगर देखिए एक लाइन पे सॉल्व करते थे, थोड़ा ध्यान देना। हमारे पास में क्वेश्चन था कि ये कितना था 900 ध्यान देना। किसी संख्या का 83.33 जो है ना कितने के बराबर है 900 के बराबर है। 83.33 का मान कितना है 5/6। तो अगर 5/6 का मान लीजिए 900 है तो संख्या कितनी होगी, वो तो होगी 6/5, जस्ट उल्टा संख्या कितनी होगी 6/5। अब हमसे कह रहा था उसका कितना निकालना था 44.44% निकालना है, और 44.44% का मतलब कितना हमने बताया है 4/9
9। बस इसको सॉल्व कर देंगे। 9 से अगर इसको कैंसिल किया होता तो यहाँ पे आता 100, 5 से कैंसिल किया होता कितना आ जाता 20, ठीक है ना। तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80, 80 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि संख्या p का p%, तो देख लो p का मतलब भाई गुणा, और p% मतलब p/100 कितना है, कह रहा 64 है। तो कह रहा p का मान बताना। सिंपली आप बता दीजिए भाई, p इंटू पी मतलब p का स्क्वायर हो जाएगा, उधर 64 इंटू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर p स्क्वायर में लिखा है ना, तो अगर उसका उधर मान निकालेंगे p का तो उधर अंडर रूट लगेगा। तो अगर यहाँ पे 64 इंटू 100, अब देखो इनको मल्टीप्लाई मत किया करो, आसानी से हो जाएगा भाई। अगर अंडर रूट निकालें दोनों का अलग अलग देख लो भाई, 64 किसका रूट हो, मतलब 64 का रूट क्या हो जाएगा 8, 100 का रूट क्या हो जाएगा 10, तो संख्या कितनी आ जाएगी 80। तो p बराबर कितना आएगा 80। बाकी अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से नहीं हो, तो हमेशा इन क्वेश्चन को किससे जाया करिए आप लोग, ऑप्शन से ट्राई किया करिए। तो यहाँ पे p का मान ही पूछ रहा था, तो p बराबर हम अगलों अगर 800 लेके करते, फिर एक बार 8000 लेके करते, 80 लेके करते, जिससे हमारा सेटिस्फाई हो जाता, वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।